हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इसी सेगमेंट में हम लोग ने फ्रॉग और चिक फ्रॉग करने के बाद चिक स्टार्ट किया था। आज मैं चिक का पार्ट 2 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ हेन्स एग। मुर्गी के अंडे का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। हम इससे पहले के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करें। मुर्गी के अंडे का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ वेरी क्लियर, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। ये इसके ऊपर शेल्स होती हैं जिसको कि कैलकेरियस शेल है। ये शेल के अंदर शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये अलग अलग मेम्ब्रेन्स हैं और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक आउटर शेल मेम्ब्रेन और इनर शेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं एयर स्पेस। ये चारों तरफ इसके अंदर एग एल्ब्यूमिन है और आपने देखा होगा, आप जब अंडा खाते हैं तो सेंटर के अंदर येलो कलर का जो पार्ट होता है वो होता है एग योक। ये जो योक है, दिस इज कवर्ड बाय वाइटलिन मेम्ब्रेन और इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कैलिजा। दिस इज योक जो है वो ऑल्टरनेट होता है, वाइट योक एंड येलो योक। और ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं हम नेक ऑफ लिटेब्रा। दिस इज ब्लास्टोडिस्क, एक्टिव साइटोप्लाज्म फ्रॉम वेयर द growth of the embryo starts. This is active cytoplasm. So एग के चारों तरफ एग शेल होती है कैलकेरियस, इसके अंदर आउटर और इनर शेल मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम एयर स्पेस कहते हैं। अंडे के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, बीच में इसके योक होता है जो ऑल्टरनेट वाइट और येलो कलर का होता है। सेंटर में इसके नेक ऑफ लिटेब्रा, टॉप के ऊपर इसका एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इस दोनों को सपोर्ट, योग को सपोर्ट करने के लिए कैलिजा प्रेजेंट होता है। दिस इज द हाउ यू हैव टू राइट द कमेंट्स ऑफ द स्टडी ऑफ योग। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ चिक एम्ब्रियो बाय कवर ग्लास विंडो मेथड। गवाश विधि से भ्रूण का अध्ययन करना हमारा एम होगा, टू स्टडी द चिक एम्ब्रियो बाय कवर ग्लास विंडो मेथड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ेगी कैंडल, फॉर्सेप, निडल, फिंगर बोल्स, कांच या रबर, स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट, पैराफिन वैक्स, इंक्यूबेटर, 95% अल्कोहल, आयोडीन क्रिस्टल्स, फर्टिलाइज्ड एग एंड स्टरलाइज्ड कॉटन। ये सारी सामग्री हमें इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होगी। अब हमारा एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है ये आप देखिए। हमें सबसे पहले एक अंडा लेना है और ये जो अंडा है ये फर्टिलाइज्ड होता है। इस फर्टिलाइज्ड अंडे के ऊपर हमें यहाँ पर इसको 95% अल्कोहल से क्लीन कर लेना है। ठीक है, हमें एक स्विच बोर्ड लेना है। ये स्विच बोर्ड है, ये इसका तार है, इसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने लिया है एक डब्बा, ठीक है, जो नीचे से भी खुला हुआ है और ऊपर से बंद है, लेकिन ऊपर हमने उसके एक छोटा सा गोला छेद कर दिया है, गोला का छेद कर दिया है। ये डब्बा है, दिस इज अ बॉक्स जो नीचे से खुला है और ऊपर से बंद है, परंतु इसके ऊपर एक गोल छेद कर दिया जिससे कि इसकी लाइट इस छेद से बाहर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्पिरिट 95% अल्कोहल से जहाँ पर ब्लास्टोडिस्क होती है वहाँ पर हमने इसको ज़्यादा साफ किया है और इसको इसके ऊपर रख दिया है। जब ये लाइट इससे पास होगी तो हमें इसमें ब्लास्टोडिस्क जो है वो नज़र आएगी। अगर ये ब्लास्टोडिस्क नज़र आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एग है ये फर्टिलाइज्ड है और अब हम आगे एक्सपेरिमेंट में इस फर्टिलाइज्ड एग को काम में ले सकते हैं।
अगर ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं नजर आ रही है, इसका मतलब एग अनफर्टिलाइज्ड है और इस एग को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना है फर्टिलाइज्ड एग्स के अंदर ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ये देखिए वुडन बोर्ड है, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये एक डब्बा रखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, ये तार है, डब्बे के नीचे से खुला है, ऊपर एक छेद है, उसके ऊपर हमने अंडा रखा हुआ है 95%। अब हम क्या करते हैं, जब हमें पता लग गया कि इसके अंदर ब्लास्टोडिस्क है, तो हम इस अंडे को इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे एक छोटा सा गोल निडल से, पहले तो पेंसिल से एक गोला बनाएंगे। गोला बोले तो आप मान लीजिए 50 पैसा अगर आपने देखा उस साइज का, या 1 रुपी, स्मॉल 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का जो कॉइन होता है उतना छोटा सा एक गोला बनाएंगे और निडल से उस गोले को टक 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 करके इसको छेद कर देंगे उसके अंदर, और छेद करके हम इसके अंदर, इस गोले के अंदर देखेंगे ये ब्लास्टोडिस्क दिख रही है क्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एग शेल को हमने कहा यहाँ से इसको तोड़ दिया है हमने, और ये एक विंडो बन गई है, और हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें इसके अंदर एग विंडो बनानी है। ये विंडो हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, ये एग है पूरा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये योक है और ये एल्ब्यूमिन है, ये एयर स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चारों तरफ वैक्स मोम से, गीली मोम को पिघाल कर और निडल से चारों तरफ एक रिंग बना देंगे, और उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप रख देंगे, जिससे कि ये अंडा उस कवर स्लिप से कवर हो जाए, और ये वापस वैसा ही हो जाएगा, इसके अंदर एयर या डस्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगी। और कवर स्लिप से फिर हम ये जो ब्लास्टोडिस्क का डेवलपमेंट होगा वो हम कवर स्लिप से देखते रहेंगे। 18 घंटे में क्या दिख रहा है, 24 घंटे में क्या दिख रहा है, 33 घंटे में क्या दिख रहा है, 48 आवर्स में क्या दिख रहा है, 72 आवर्स में क्या दिख रहा है, मतलब किस तरह से चिक का डेवलपमेंट इस अंडे से में हो रहा है, और ये हम एक विंडो के द्वारा देखेंगे। ये वही बोर्ड है, वही बल्ब है और वही अंडा है, आपने डायग्राम में ऐसे बनाना है। और एग विंडो ये योग है, और ये कवर स्लिप हमने लगा दी है, और इसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है एग का। राइट, आपको इस प्रकार से फाइल के अंदर इसको नोट करना है। इस तरह से आपको एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, रिजल्ट और प्रिकॉशंस इस एक्सपेरिमेंट के आपको लिखने हैं। राइट, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, स्टडी ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स ऑफ चिक एम्ब्रियो। फीटल मेम्ब्रेन्स, जिसको कि हम बोलते हैं भ्रूणीय झिल्लियों का अध्ययन करना। इसके अंदर भी आपको हम इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट हम या तो लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, या फिर हम चार्ट के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे अंदर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, एम्नियन, कोरियन, योक सैक एंड एलेंटॉइज। इन चारों मेम्ब्रेन्स को हमें स्टडी करना होता है। सबसे पहली जो है वो एम्नियन है, जिसको कि ये भ्रूण के चारों ओर पाई जाती है। इसके तथा भ्रूण के बीच एक गुहा पाई जाती है, जिसे एम्नियोटिक कैविटी कहते हैं। यू कैन सी दिस इज एम्नियन, दिस इज कोरियन, यू कैन सी दिस इज एलेंटॉइज, this is allantoic stalk and this is allantois, and yolk sac, this is yolk sac. कोरियन जो है ये भी एम्नियन की तरह ही भ्रूण के चारों ओर घेरे रहती है। यह खोल के ठीक नीचे होती है। इसके व एम्नियन गुहा के अतिरिक्त भ्रूणीय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। इस गुहा में एलेंटॉइज फैली रहती है। यह झिल्ली भी एम्नियन की तरह सोमेटोफ्लूइड से ही विकसित होती है। यह झिल्ली भ्रूण की सुरक्षा करती है तथा एलेंटॉइज के साथ मिलकर भ्रूण के श्वसन में भी सहायता करती है। तीसरी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं योक सैक। यह पित्तक के चारों ओर घेरे रहती है। ये भ्रूण की मध्य आंत से योक सैक तक जुड़ी होती है। इसमें वाइटलिन शिराएं दिखाई देती हैं। इसमें भीतर की ओर से रसाकुर विलाई पाई जाती हैं। योक सैक द्वारा पाचित भोजन वाइटलिन शिराओं द्वारा भ्रूण तक ले जाया जाता है। मतलब ये भ्रूण को भोजन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट और लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एलेंटॉइज। यह झिल्ली एम्नियन व कोरियन के बीच में उपस्थित अतिरिक्त भ्रूणीय सीलोम में फैली रहती है।
यह झिल्ली भ्रूण की पश्च आंत्र से जुड़ी रहती है। यह झिल्ली भ्रूण से सबसे अंत में विकसित होती है। यह स्प्लैंक्नोफ्लू से विकसित होती है और ये झिल्ली छोटे थैले समान संरचना में विकसित होती है। यह झिल्ली भ्रूण के श्वसन में सहायक होती है। यही नहीं, इस थैलेनुमा झिल्ली में भ्रूण द्वारा उत्सर्जित एक्सक्रीशन का काम भी है, उत्सर्जन का कार्य भी यह झिल्ली करती है। इस तरह ये सारी भ्रूण झिल्लियाँ भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस डायग्राम और इसके बाद इस डायग्राम को आपको बनाना है चारों एक्सट्रामेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्स का और इन चारों मेम्ब्रेन्स का और इनके फंक्शन के बारे में आपको फाइल में लिखना है। दिस इज ऑल अबाउट चिक। थैंक यू।